प्रताड़ित लोगों के बारे में ये केजरीवाल, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार नहीं सोच रहे, इंडिया अलायंस नहीं सोच रहा। हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना इन्होंने एक माह देह बना लिया। हिंदुओं की आस्थाओं को जिंदा रखने के लिए मोदी सरकार ने ये डिसीजन लिया है, इसका स्वागत करते हैं। गुजरात में, राजस्थान में तो नागरिकता देना शुरू भी हो गया है। यहाँ नागरिकता दी जाएगी जैन को, हिंदू को, पारसी को, ईसाई को, सिख को। 8 करोड़ मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, इधर उधर देशों से आए हैं, उनको निकालने के लिए जब एनआरसी की बात होती है तो विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि भारत का मुसलमान तो मुसलमान ही है, भारत का ही है वो, उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव चैव। धर्म की रक्षा के लिए आप हिंसा भी करते हो, वो भी जायज है। रमेश जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और ये जो सीए की आप बात करें, 4 साल पहले भी ला चुका है और ये कोरोना काल की वजह से थोड़ा डिले हुआ। अब उसकी नोटिफिकेशन जारी हो गया है और गुजरात में, राजस्थान में तो नागरिकता देना शुरू भी हो गया है। सर, सबसे बड़ी बात है ये हिंदू प्रताड़ित है। आज मैं, जो आपका एक चैनल है ANI, स्मिता प्रकाश सीनियर पत्रकार हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह जी का इंटरव्यू कर रही थी, तो अमित शाह जी को सुन रहा था। उन्होंने भी यही कहा कि जब मजहब के आधार पे, धर्म के आधार पे देश बटा, तो उस तरफ जब मुसलमान चले गए, मुसलमानों के लिए ही तो वो देश बना था, तो उनको नागरिकता देने का मतलब नहीं बनता ना। यहाँ नागरिकता दी जाएगी जैन को, हिंदू को, पारसी को, ईसाई को, सिख को। जो ये लोग प्रताड़ित है वहाँ, जो ये 23-24% आबादी गई थी पाकिस्तान में, जो अब जाके 2%, 1% बची है, तो इनको बचाने के लिए, इनके धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि जो 22% आबादी खत्म कर दी गई, अगर 24 मान लें, 24 में से 22% कहाँ गए? या तो वो कन्वर्ट कर दिए गए या मार दिए गए। दो ही काम हो सकता है ना। उनके धार्मिक स्थल ध्वस्त कर दिए गए, कहीं तो टॉयलेट बना दिए गए, ऐसा भी सुनने में आता है। अफगानिस्तान में 1992 का वो आंकड़ा दे रहे थे कि 2 लाख आबादी थी, अब वहाँ सिर्फ 500 लोग बचे हैं। तालिबान ने जब हमला किया उस समय तक बहुत बुरा हाल कर दिया। तो इन प्रताड़ित लोगों के बारे में ये केजरीवाल, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार नहीं सोच रहे, इंडिया अलायंस नहीं सोच रहा। एक बार देखो इस्लामिक आतंकवाद को। मैं कल एक बाइट और सुन रहा था कि शरद पवार ने जब 92 ब्लास्ट हुए थे, 93 शायद सीरियल ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, उस समय पे 13 ब्लास्ट गिनवा दिए थे, जिसमें से 12 मुसलमानों ने किए, 1 हिंदू ने किया, फिर अगले दिन पलट गए। मतलब समझ रहे हो, हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना इन्होंने एक माह देह बना लिया, जबकि असली में मुसलमान ही आतंकवादी होता है, पूरी दुनिया को पता है। भाई इराक ईरान में बम कौन फोड़ रहा है? इस्लामिक स्टेट, वो मुसलमान है। वही तालिबान कौन है? जो इस्लाम को फॉलो करता है। जैश ए मोहम्मद कौन है? जो इस्लाम को फॉलो करता है। PFI भारत में बैनुआ गजवा हिंद की बात करता है, भारत को इस्लामिक राज्य बनाने की बात करता है। ये सब इस्लाम से बिलोंग करते हैं, तो ये मुसलमान है, खुलेआम बोलना पड़ेगा। ऐसे ही मुसलमानों ने काफिरों को, जिन काफिरों को कश्मीरी पंडितों को कह के निकाला था, यालिब गालिब चालिब कश्मीर से, उन्हीं काफिरों को बांग्लादेश से निकाला गया। बांग्लादेश में तो सर 40 से 50% आबादी थी। कहाँ गई वो आबादी? अब उन आबादी के बचे कुचे लोग जो अपनी धार्मिक मान्यताओं को जिंदा रखना चाहते हैं, भारत में आए हैं वीजा लेके, किसी धार्मिक बहाना करके, मतलब गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने का बहाना या कुछ करके आए और यहीं पे बस गए हैं। मैं कल मजलिस पार्क गया था, पाकिस्तानी से आए हिंदुओं के पास। केजरीवाल जी कह रहे हैं ना कि अगर ऐसा है, अगर खाली बाकी धर्मों को लेके आना है, मुस्लिम धर्म को नहीं ले जाना है, तो एक काम करो, देश से निकाल दो इनको। देखिए, बात क्या है कि केजरीवाल NRC को सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। मैंने उनका पूरा वक्तव्य सुना। मोहित जी, आपने भी सुना होगा। वो बार बार कह रहे हैं पाकिस्तानों को बसाया जा रहा है, मोदी सरकार यहाँ वोट बैंक लेके आ रही है, 1.5-2 करोड़ लोगों को ले आएंगे, बीजेपी का वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो 8 करोड़ मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, इधर उधर देशों से आए हैं, उनको निकालने के लिए जब NRC की बात होती है तो विरोध क्यों करते हैं लोग? जब सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन कहता है, निर्देशित करता है भारत की सरकार को, केंद्र सरकार को, कि जाओ भाई 4 करोड़ है या 10 करोड़ है या 8 करोड़ है, कोई इनकी संख्या नहीं है, पर 5 करोड़ से तो ज्यादा आएंगे। 5 करोड़ मुसलमान इस देश के संसाधन नहीं खा रहा? क्या इस देश के राशन कार्ड पे राशन नहीं ले रहा? क्या इस देश के रोजगार नहीं खा रहा? क्या मुसलमानों और हिंदू और सिखों की जमीनें नहीं कब्जा रहा? क्योंकि भारत का मुसलमान तो मुसलमान ही है, भारत का ही है वो, उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। CAA कानून का सीधा सीधा स्पष्ट मतलब है नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और ये एक्ट इसलिए लाया जा रहा है जिससे कि जो प्रताड़ित हिंदू हैं, सिख हैं, जो अफगानिस्तान से आए हैं, उनको यहाँ की नागरिकता मिलने के बाद वो यहाँ का राशन ले सके। 80 करोड़ लोगों में वो भी आए, उनको इंजेक्शन लग सके, वो वोट दे सके। पहला वोट मैंने उनसे पूछा किसको दोगे, तो कह रहे मोदी जी को देंगे, कमल के निशान को देंगे। फिर एक बात बताया था, इनको नौकरियां मिल जाएगी, काम धंधे कर पाएंगे,
और सर हजारों बातें हैं जो अभी नहीं हो पाते, एडमिशन नहीं हो पाते बच्चों के। 12 साल से अगर कोई यहाँ रह रहा है, उसके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो क्या मिलेगा उनको? यहाँ पे किराए पे घर नहीं मिल पाता, घर खरीद नहीं सकते वो। नागरिकता संशोधन कानून का सीधा सीधा मतलब है, गांधी ने भी कहा था अगर धर्म के आधार पे इनके साथ कोई भेदभाव होता है तो भारत में लाया जाएगा, लेकिन यहाँ वोट बैंक की पॉलिटिक्स होगी, इस कारण से ला नहीं पाए। सब वोट बैंक के लिए मरते रहे। बांग्लादेशी और इन सबको बसाया कांग्रेस ने, क्योंकि वो एक मुश्त वोट डालते हैं कांग्रेस को। मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस करती आई है। इंडियन इस देश का बंटवारा हुआ तो मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ही खड़ी थी। आज भी मुस्लिम लीग जो केरल में है, वायनाड की सीट पे 50% से ज्यादा मुसलमान है। वोट राहुल गांधी के फेवर में कौन डलवाता है? मुस्लिम लीग। तो मुसलमानों के साथ और चीनियों के साथ पे कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इंडिया अलायंस खड़ा है। देश के दुश्मनों के साथ खुद खड़े हैं राहुल गांधी। केजरीवाल ने तो खुद भारत की सेना पे प्रश्न उठा दिया था जब पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक की गई थी। तो ऐसे जो गद्दार लोग हैं, इनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम हिंदुओं की आस्थाओं को जिंदा रखने के लिए मोदी सरकार ने जो डिसीजन लिया है, इसका स्वागत करते हैं। पाकिस्तानी हिंदू, अफगानिस्तान से आए हिंदू, बांग्लादेश से आए हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, इन सब का सम्मान होना चाहिए और इनको नागरिकता दी जानी चाहिए। एक तरफ केजरीवाल का एक और बयान आता है कि किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा और पाकिस्तानी हिंदुओं को प्रदर्शन करने दिया जा रहा है। तो किसान अन्ना की तरह आंदोलन तो नहीं कर रहे शांति प्रिय तरीके से, गांधी की फोटो लगा के। किसान कर क्या रहा है? बैरिगेटिंग पे तोड़ता है, वो लेके आता है अपने साथ बड़े बड़े वाहन, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आ रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है और वो पतंगे उड़ा के ड्रोन गिरा रहा है। तो जब आप सिस्टम से फाइट करोगे तो सिस्टम आपको जवाब देगा। तो केजरीवाल जी, आप ये बताओ ना, पाकिस्तानी हिंदुओं ने बताओ क्या बुरा कर दिया आपका? ये बेचारे तो प्रताड़ित है ना, और ये सारे दलित हैं। मैं अभी जोगिंदर नाथ मंडल की बातें ही याद आई मुझे कि भारत में जोगिंदर नाथ मंडल डू करके मरा और लेके गया था यहाँ से करोड़ों लोगों को। उस समय पे अंबेडकर के कद का नेता था। अंबेडकर साहब को पहला चुनाव ही उसने जिताया था, कांग्रेस ने हरा दिया था मुंबई से अंबेडकर साहब को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यहाँ के बने थे कानून मंत्री, और वहाँ पे जोगिंदर नाथ मंडल बना था। और उस समय भी जय भीम का नारा लगा था। जय भीम के नाम पे जितने दलित हैं वही आज नागरिकता पा रहे हैं। उन्हीं दिलीप मंडल, आज प्रोफेसर जोगिंदर नाथ मंडल का अपग्रेड वर्जन है दिलीप मंडल। वो भी बहुत सारी टिप्पणियां करता है हिंदुइज्म पे इधर उधर, पर वो दलितों को लेके तो खड़ा रहता है। आज उसका ट्वीट पढ़ो, वो कह रहा है कि ये सारे लोग तो दलित है जिनको मोदी सरकार नागरिकता दे रही है। तो कोई भी नीला कबूतर, कोई भी जो जय भीम मीम ये जो मूवमेंट चलाते हैं और मुसलमानों के इन्फ्लुएंस में आके विरोध करने लग जाते हैं, शाहीन बाग खड़े हो जाते हैं, उन लोगों के लिए यह मैं स्पष्ट कर दूं कि पहले बिल को पढ़ें। ये उन प्रताड़ित हिंदुओं को, उन दलितों के लिए लाया गया, जो बौद्धिस्ट है उनके लिए लाया गया है, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं का यहाँ पे स्वतंत्रता से पालन कर सके, ठीक है ना। और यहाँ पे उनको नागरिकता मिलेगी तो यहाँ के संसाधनों को वो भोग सकेंगे, नहीं तो वो बेचारे प्रताड़ित होके ही मर जाएंगे। अगर ये बिल इतना ही सही था तो 4 साल का समय क्यों लग गया? और 4 साल का समय लगा भी तो चुनाव से पहले लाने की क्या जरूरत थी? सर मोदी सरकार वो सरकार है, 500 साल पुराना राम मंदिर बनवा दिया सर ताला तो खुलवाया था नरसिम्हा राव राजीव गांधी के टाइम पे। सोचो कांग्रेस के समय पे। बात है कि पूर्ण किसने किया, मूर्त रूप किसने दिया? मोदी सरकार ने। 370 हटाने की बातें कब से चल रही थी? पूर्ण बहुमत आया तभी तो हुआ भाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात होती थी, उत्तराखंड में लेके कौन आया? मोदी सरकार लेके आई। पुष्कर धामी लेके आए, कल राष्ट्रपति जी ने वहां पे मोहर लगा दी कि भाई ये सही है, क्योंकि ऑलरेडी गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था, समान नागरिक सही था। और भारत के संविधान में आर्टिकल 44 कहता है सभी के लिए समान नागरिक संहिता, समान कानून होने चाहिए। एक देश एक कानून, एक निशान, एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान। तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि ये तो आएगा ही, ये सब चलेगा ही, और आने वाले समय में इससे भी बड़े डिसीजन होने वाले हैं। आपको पता है 18,000 पन्नों का अभी एक पेपर, एक देश एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रस्ताव था, वो रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने राष्ट्रपति को सौंपा है, वो भी जल्दी लागू होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि राजनीति देखी गई है, इसमें अपना बेनिफिट देखा गया, वोट बैंक मोदी जी ने देखा है? कह रहा हूँ राजनीति कांग्रेस देखती थी, मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी। मैं फिर कह रहा हूँ देश में दंगे करवाए गए प्रायोजित ढंग से। पहले मुजफ्फरनगर होता था, पहले भागलपुर होता था, पहले बड़े बड़े दंगे होते थे, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट होते थे, अब बंद हो गए। कांग्रेस ही करवाती थी। 26/11 हमला कांग्रेस ने करवाया है। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी ये पी चिदम्बरम
सुशील कुमार शिंदे ने लिखी थी, दिग्विजय सिंह ने लिखी थी उस समय पे। समझो आप इस बात को। अब ये लोग कितने भी अपने पाप धुले नहीं धुलेंगे। आपको पता साध्वी प्रज्ञा के साथ कितने अत्याचार हुए, कर्नल पुरोहित के साथ कितने अत्याचार हुए, और सैफरन टेरर नाम किसने दिया? कांग्रेस ने। आज भी राहुल गांधी जयपुर में खड़े होकर खुलेआम कहते हैं हम हिंदुत्व जैसी चीज को मिटा के रख देंगे, हिंदुत्व को समाप्त कर देंगे। और जो जय श्री राम के नारे लगा रहा है वो भिखारी है, वो भिखारी मर जाएगा, वो गरीब रह जाएगा, वो बेरोजगार रह जाएगा। अरे अनंत अंबानी तुम्हें साले खरीद लेगा खानदान समेत। अनंत अंबानी और उसकी धर्मपत्नी जब भोजन परोस रहे थे, उनका विवाह होने वाला है, प्री वेडिंग शूट से पहले जब सारे बड़े लोग आए हुए थे तो शाहरुख खान से भी जय श्री राम बुलवा दिया उन्होंने। राम मंदिर के उद्घाटन के समय पे वहां पहुंचे हुए थे, प्राण प्रतिष्ठा में पूरा परिवार जय श्री राम के नारे लगा रहा था। अब बताओ उससे अमीर कोई है? वो भी राम भक्त है, कहता परम राम भक्तों, राम जी की कृपा से ही हमारा परिवार चल रहा है। मेरी नानी नागर ब्राह्मण है, कितनी सारी बातें वो बोलते हैं। बेशरम जो नेहरू पंडित कह कह के इन लोगों ने इस देश में कलंक बने हुए हैं, ये नकली गांधी, राहुल गांधी, ये धर्म के खिलाफ बोलते हैं। ये कहते हैं हिंदुत्व समाप्त कर देंगे, हिंदुज्म समाप्त कर देंगे। इन्होंने ना वेद पढ़े, ना गीता पढ़ी, ना उपनिषद पढ़े, विदेश जाके कहते हैं मैंने सब पढ़ा है, वहां पे ये सब नहीं लिखा हुआ, मारना नहीं लिखा हुआ। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा के लिए आप हिंसा भी करते हो, वो भी जायज है। अर्जुन को 18 अध्यायों में क्या पाठ पढ़ाया भगवान कृष्ण ने? यही तो कहा कि तुम कायर मत बनो, ये तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार है करने कराने वाला मैं ही हूँ। अगर ये धर्म के साथ खड़े हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपको उनका सर्वनाश करना ही होगा। और वो किया अर्जुन ने। है पार्थ, तुम शस्त्र उठाओ, जो तुम कर रहे हो ये तो मैं भी कर सकता हूँ, पर माध्यम तुम बने। तो उन्होंने अपना धर्म का कार्य किया। तो हिंसा नहीं थी उसमें, हिंसा थी पर वो हिंसा धर्म के लिए थी। धर्म हिंसा तथैव च। हम अगर अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी करते हैं तो भी जायज है, ये हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। और इन्हें पढ़ाया जाना जरूरी है स्कूलों के सिलेबस में। और इस देश को, संस्कृति को बचाना है तो ऋषि कुल खोलने जरूरी है। उस समय की तरह जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम को बड़े गुरुओं ने पढ़ाया था, उस तरीके की पद्धति में पढ़ाना जरूरी है। और राम और कृष्ण का अब फिर आना जरूरी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सीए लागू होने के बाद बीजेपी और उस मोदी जी को कितना बेनिफिट मिलेगा? सर पूरा 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। और जो कट्टर हिंदू लोग हैं जो कहते थे मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, अमित शाह कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों ने आज करके दिखा दिया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाके हमारे हिंदू भाइयों के लिए ब्रिजवासन में, सेक्टर 11 रोहिणी में, यहाँ पे केवल पार्क के पास, आज़ादपुर के पास, यहाँ पे मजनू का टीला के पास इतने सारे हिंदू रह रहे हैं। कोई जोधपुर में रह रहा है, कोई बीकानेर में रह रहा है, कोई गुजरात में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। इन लोगों को अब नागरिकता मिलेगी तो खुशी होगी ना। इनके लिए कितने सालों से कितने लोग काम कर रहे हैं। हिंदू जन जागृति समिति से लेके रमेश शिंदे जी, विष्णु शंकर जैन जी, और वो राजस्थान से एक व्यक्ति का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, बहुत समय से इनके लिए काम कर रहे हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत खुशी होगी। और वो निस्वार्थ भाव से पहले भी भाजपा के लिए कार्य कर रहे थे, अब और ज्यादा एनर्जी से काम करेंगे। जैसे राम भक्त दिन रात जो जय श्री राम का नारा लगाते थे, अब वो मोदी जी के लिए भी नारा लगाएंगे, भैया अब की बार 400 पार। वैसे ही जिन हिंदुओं को नागरिकता मिल रही है वो भी मोदी जी के लिए प्रचार करेंगे, भैया अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। तो ये नारा लगाने पे पूरा देश जो हिंदूवादी है लोग, वैसे तो पूरा देश ही मोदी जी को वोट देगा, पर पूरा हिंदूवादी आज रोड पे उतर जाएगा। जैसे राम मंदिर में आपने भव्यता दिव्यता देखी थी बनते हुए, आपने देखा होगा पूरा देश में माहौल बन गया था, एक सन्नाटा सा छा गया था, सिर्फ एक खुशी का माहौल था, राम मंदिर बन रहा है। वैसे मोदी जी की जीत पे हम दूसरी बार दिवाली मनाएंगे, और तीसरी बार जो दिवाली आती है, रावण का दहन हुआ उसके 20 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। तो उस तरीके से तीसरी दिवाली तब मनाएंगे। दूसरी दिवाली में आपको बता रहा हूँ सीए के बाद मोदी जी की जो जीत होगी भव्य दिव्य होगी, और उस समय हम दूसरी दिवाली मनाएंगे। देखते रहना मोहित जी, आप पूरे देश में पटाखे फूटते हुए देखेंगे, दीपक जलाते हुए देखेंगे लोगों को। धन्यवाद।